हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टॉपिक ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअल में ये होता क्या है? अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो ज़ीरोज़ क्या होंगी उसकी। लेट्स सी द रियल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल ऑफ विच पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। आपको मैं पहले एक ये दिखा देती हूँ। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लीजिए जैसे कि 2x - 6, ठीक है, ये आपको मैंने पॉलिनोमियल दे दी, तो आप इसमें कौन सी x की वैल्यू पुट करोगे जिसको पुट करने के बाद ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 2 3 = 6 -6 = 0। तो यानी कि वो वैल्यूज़ जो हमने x की वैल्यू जो 3 जो निकाली है, जिसकी वजह से इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल की वो वेरिएबल की वो रियल वैल्यूज़ जिसे पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती 0, हम उसे क्या बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सी द डेफिनेशन हियर, द रियल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। आपको पता है जो कोई भी पॉलिनोमियल जो होती है जैसे कि 2x + 5 है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक इसमें वेरिएबल होता है और कांस्टेंट टर्म होती है, इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। एक्चुअल में है तो ये भी कांस्टेंट, दो चीज़ों से मिलके बनी होती है। लास्ट वीडियो में मैंने जैसा आपका बताया, तो इसमें देखो ये आपके पास क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, और ये क्या आपके पास वेरिएबल। अगर इस वेरिएबल की ऐसी कोई वैल्यू जिसे हम पुट कर दें और इस सब का आंसर, इस पॉलिनोमियल का आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है तो उस x की रियल वैल्यू को हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइक सी, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, मान लीजिए आपको ये जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी 2 - 6 = ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है। अब मुझे देखना है कि कौन सी इसके ज़ीरोज़ क्या हैं। ज़ीरोज़ की पहली डेफिनेशन आपको आई होप सो क्लियर होनी चाहिए। ये वो वैल्यूज़ होती हैं जिसको पुट करके क्या आ जाता है इसका ज़ीरो। तो अभी हमने एग्जांपल अभी मैंने आपको जो कराया था वहाँ पे देखा कि अगर x की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। ये पूरे वैल्यू जो पूरा जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी मैं x को क्या बोलूँगी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल से, आपने जैसे कि कोई ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस, ये स्टैश, दिस इज़ y, दिस इज़ y डैश। मान लीजिए आपके पास ये कोई ग्राफ है, पॉलिनोमियल है कोई, ठीक है, और वो पॉलिनोमियल इन x है। इसका मतलब नाउ गाइस लेट्स सी ग्राफिकल मीनिंग क्या है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का। इसके लिए मैंने एक सिंपल पॉलिनोमियल लेट की है x² + 2x + 1। तो इसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है, फिर देखते हैं उस वैल्यूज़ पे उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। तो आपने ना ग्राफ बनाया होगा, ठीक है, पर जब हम ग्राफ बनाते हैं वो लीनियर इक्वेशन होती है, तो लीनियर इक्वेशन की तो आप 1-2 वैल्यू लेके ग्राफ बना दो, पर ये लीनियर नहीं बनेगी। इसके लिए हम 3-4 वैल्यूज़ इसके अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक x मान लेते हैं, यहाँ पे हम x लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। तो लेट x = 0। जब हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 1 में x = 0 पुट कर देते हैं तो देखते हैं इसका जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। p ऑफ 0 का मतलब ये होता है कि मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया है। लेट्स सी, x का होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर, 2x मीन्स 0 × 2 + 1। 0 का होल स्क्वायर 0 होना है, 2 के साथ आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, +1, इन सब को ऐड किया, आंसर विल बी 1। यानी कि अगर आपने x की ज़ीरो जो वैल्यू 0 पुट कर दी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 1। लेट्स सी नेक्स्ट। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल की एट कौन से पे x = 1 पे देखते हैं, ठीक है, x = 1 पे देखते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, यानी कि p ऑफ 1। p ऑफ 1 का मीनिंग ये है कि जो वेरिएबल है उसमें मैं वैल्यू 1 पुट करके देख रही हूँ। यहाँ पे x का स्क्वायर है यानी 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2x है यानी 2 × 1 + 1। 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, आपके पास 1 ही होगा,
2 को जब आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया 2 आ गया, और ये प्लस का 1, इन सबको जब आपने ऐड किया दिस विल बी 4। यानी जब आपने x की वैल्यू अज्यूम की है 1 तब आपका पॉलिनोमियल का आंसर क्या आया है 4। नेक्स्ट हम लेते हैं, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे हम चेक कर चुके हैं, 1 पे चेक करते हैं, x इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -1, यहाँ पे क्या था x का होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1। ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर आपके पास होता है 1, 2 को जो आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -2 और 1 एज इट इज़, बट एज यू नो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन में माइनस हो जाना है, प्लस का 1, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप 1 में से 2 को घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस है, प्लस का 1 यानी प्लस माइनस क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। यानी कि जब आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पुट की तो इसका आंसर क्या आ गया 0। जब आपने -1 पुट की तो पॉलिनोमियल का आंसर क्या आया है आपके पास 0 आया है। एक और वैल्यू लेके चलते हैं एट x इक्वल टू -2, यानी कि p की वैल्यू माइनस, देखो आपके पास ये जो 1 वेरिएबल, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये एक कर्व बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपको 1 2 से नहीं पता चलेगा प्रॉपर कि उसका ग्राफ क्या बनना है, उसके लिए आपको 3-4 वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। तो p इक्वल टू -2 जो हमने ले लिया, तो x की जगह मैं क्या पुट करूँगी -2 का होल स्क्वायर प्लस 2, x की जगह -2 प्लस 1। जितनी वैल्यूज़ ले रहे हैं हम इसमें क्या कर रहे हैं x की वैल्यूज़ को पुट करके आंसर्स देख रहे हैं। एज यू ऑल नोन -2 का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस का 4। कभी भी नेगेटिव चीज़ों की जो इवन पावर होती है वो पॉजिटिव का रिजल्ट देती हैं, और ये क्या आ गया प्लस का -4, और ये क्या आ गया प्लस का 1। जब एज हमने देखा ये हमारी क्या आ गई, जब हमने 1 पुट किया, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट किया तो पॉलिनोमियल का आंसर 1 आया। जब हमने x इक्वल टू 1 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आई। जब x की वैल्यू -1 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। अब हमने x की वैल्यू -2 पुट कर दिया तो हम देखते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। x की जगह मैंने -2 का होल स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे 2x था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1, -2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, ये +1 एज इट इज़, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 में से 4 गया 0, प्लस का 1 बचा। यानी कि जब आपने जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है -2 ली है तो आपके पास जो, जब आपने x की वैल्यू -2 ली है तो पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ रहा है आपके पास 1। लेट्स सी, अब हम ये जो आपके पास इक्वेशंस आई हैं, ये जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं, इसका हम देखते हैं ग्राफिकली आपको ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ये जो मैंने आपको बहुत सारी पॉइंट लिए हैं ना इस पॉलिनोमियल के, अब ये देखते हैं कि ग्राफ पे ये कैसा दिखता है। ये स्टूडेंट, हमने ये आपके पास ये पॉलिनोमियल ली थी जहाँ पे पॉलिनोमियल की ये डिफरेंट वैल्यूज़, हमने x की वैल्यूज़ पुट की और ये डिफरेंट वैल्यूज़ आई है पॉलिनोमियल की। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअल हम देखना चाहते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है ग्राफिकली। तो सबसे पहले पॉइंट x इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा, और जो px, ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है वहाँ पे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू देखोगे। x की वैल्यू आपके पास क्या है 0, और y की वैल्यू यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू हुई x इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल ये, यानी आपके पास फर्स्ट पॉइंट ये आ गया आपके पास पॉलिनोमियल का। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, x इक्वल टू 1 है और पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आई है। x इक्वल टू 1 यहाँ पे है और पॉलिनोमियल का 4 यहाँ पे आएगा, फिर दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। उसके बाद x की वैल्यू -1 है और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, यानी कि ये यहाँ पे x की वैल्यू -1 है और पॉलिनोमियल यानी कि y एक्सिस इस वाले पॉइंट पे क्या है 0 है। नेक्स्ट, x की वैल्यू जब मैंने -2 ली तो हमने देखा कि आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर मैं इसकी एक और वैल्यू ले लूँ, x की वैल्यू -3 ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे x की जगह -3 एक और वैल्यू ले लूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू वहाँ पे 4 आएगी। नेक्स्ट, अगर मैं एक और x की वैल्यू -3 ले लूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 4।
तो x की वैल्यू -3 यहाँ पर है और y पॉलिनॉमियल 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर आप इन सब पॉइंट को मिला दो तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा पॉलिनॉमियल का। ये आपके पास ग्राफ बन गया x² + 2x + 1 का। दिस इज द ग्राफ। अब क्या है, अब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल का क्या मीनिंग है? ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल का मीनिंग होता है कि कहाँ पे ये ग्राफ। नेक्स्ट अब क्या हो गया, ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल का मीनिंग क्या हुआ, ये जो x एक्सिस है, ये ग्राफ जितनी बार इस x एक्सिस को टच करेगा उस पॉलिनॉमियल के उतनी ज़ीरोज़ होंगी, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, -1 है यहाँ पे। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की थी, ज़ीरोज़ का मतलब वो है कि जो आपने पॉइंट पुट कर दिया वहाँ पे पॉलिनॉमियल ज़ीरो बन गया। देखो पॉलिनॉमियल ज़ीरो कौन सी वैल्यू पे है, देखो यहाँ पर है पॉलिनॉमियल ज़ीरो, वो कौन सी वैल्यू पे है, -1 पे है। यानी कि आपके पास पॉलिनॉमियल ऑफ ज़ीरो क्या आ गया, -1 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो अपना ग्राफ है वो x एक्सिस को टच कर रहा है। तो ग्राफिकल मीनिंग यही हो गया, वेयर ग्राफ जो है टचेस x एक्सिस। दिस वाज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। इसके बाद हम 2.1 करेंगे, जिसमें ये पूछा जाएगा कि इसके कितने, अब देखो ये ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को टच कर रहा है उतनी इसकी ज़ीरोज़ होंगी, मतलब उतनी बार ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो। यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे ज़ीरो आया ना पॉलिनॉमियल की वैल्यू, यानी इसकी एक ही ज़ीरो है, ये x एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है। यस गाइस, लास्ट हमने देखा कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ या फिर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल है उसका ग्राफिकल क्या मीनिंग है, ग्राफ्स में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कहाँ पे आते हैं। अब हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन बिलो। लास्ट हमने एक px पॉलिनॉमियल लेकर के आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया, ये भी बताया कि भाई ज़ीरोज़ कहाँ बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, और हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है इसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये px दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये px दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको बोला गया है इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो देखो ये आपके पास पॉलिनॉमियल इन x है, तो आप चेक करोगे कि ये ग्राफ x एक्सिस पे कितनी बार कट कर हो रहा है। ये एक बार भी नहीं कट कर रहा है x एक्सिस के, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इसके ज़ीरोज़ क्या है, ज़ीरो, इसके कोई ज़ीरोज़ नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं इसके, ज़ीरो। सेकंड अपने पास ग्राफ है, ये px आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमने बताने हैं। तो आप ये देखो, ये भी ए पॉलिनॉमियल इन x है, ठीक है, वेरिएबल x वाला ही पॉइंट है यहाँ पे। तो आप ये देखो कि x एक्सिस पे ये कितनी बार कट कर रहा है। देयर इज़ ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे ये x एक्सिस पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी, 1। थर्ड ग्राफ जो है अपने पास ये दिया हुआ है px, इस तरीके से ये मूव कर रहा है। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखो ये x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, दिस इज़ 1 पॉइंट, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 3। दिस इज़ द लास्ट ग्राफ, ये आपको px दिया हुआ है और आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। आप ये देखो ये कितनी बार कट रहा है x एक्सिस पे, ओनली 2 बार। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो गए, 2। तो गाइज़ हमने इस वीडियो में देखा कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है, ग्राफिकल उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और ग्राफ कैसे बनता है, उसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे ये कैसे पता करेंगे। तो 2.1 तक मैंने एक्सरसाइज आपको कराई है, 2.1 जल्दी मैं अपलोड करूँगी। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव नाइस डे अहेड।